नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की में आज की खबर में। तो उसमें कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एस.के. बंसल साहब को मिलने वाला है क्या विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार। और ये विश्व विज्ञान अकादमी फेलो 2025 का जो सम्मान है वो अभी हाल ही में इस साल में किसी भारतीय को जो मिला है तो उसमें वो एकमात्र भारतीय हैं। इससे पहले इस पुरस्कार की बात करूंगा तो ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको आप आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें ये वर्तमान में अध्यापन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और जब मैं इनके बारे में बात करता हूं तो इससे पहले मैं बात करूं कि अब तक ये 7 भारतीयों को ये सम्मान मिल चुका है और ये वर्तमान में जो 8वें व्यक्ति होंगे जिनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो इस साल में किसी भारतीय को मिला है तो वो ये अकेले भारतीय हैं, लेकिन इससे पहले 7 भारतीय इस पुरस्कार को ले चुके हैं। ठीक है, इन्होंने जब हम बात करेंगे तो गेहूं की 45 किस्में चिन्हित करने वाले कृषि वैज्ञानिक को ये पुरस्कार मिला और एचएयू में गेहूं की लगभग 22,000 किस्मों पर ये कर चुके हैं विश्लेषण, मतलब ये एक तरीके से रिसर्च कर चुके हैं। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले इस वर्ष में ये एकमात्र भारतीय जो है वो बंसल साहब होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनको ये सम्मान दिया गया है। जब मैं जो है हिसार के हावड़ तक ये पहुंचे हैं चौधरी प्रोफेसर बंसल जो है, और देव सेवा के लिए इन्होंने जो है इसको कर्म भूमि चुनने की जब बात आती है तो इसका नाम लिया जाता है। जब मैं इनको ये पुरस्कार देने की बात आती है तो कहाँ पर ये वर्तमान में है, सर्विसेज देने की बात आती है तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है। वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और ये अपने हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो ये हरियाणा की एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में इसका नाम लिया जाता है। एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो उसका नाम आपके द्वारा लिया जाता है। और ये हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में 1970 में इसको बनाया गया, लेकिन आज इसका नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1991 से इसका नाम चौधरी चरण सिंह की जब हम बात करेंगे तो इस नाम से इसका नाम लिया जाता है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ठीक है, 1991 में इसका नाम बदला गया। ये वही चौधरी चरण सिंह है जो कभी यूपी के सीएम रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको जो है प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। एक बार आप यदि आप कमेंट करके बता दें कि यूपी का ऐसा कौन से और मुख्यमंत्री है इसके अलावा एक मुख्यमंत्री और है जो बाद में प्रधानमंत्री बना। ठीक है, जैसे ये मुख्यमंत्री बने यूपी के, फिर बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा ही एक बंदा और है जो ऐसा हुआ है, लेकिन वो यूपी से संबंधित है और यूपी का ही सीएम रहा, फिर बाद में देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी हाल में भारत रत्न भी दिया गया है, अभी मरणोपरांत जिन्हें भारत रत्न मिला 2024 में ही, 2024 में इनको मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह को अन्य 4 लोगों के साथ मरणोपरांत भारत रत्न से इनकी सम्मानित इनको किया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो ये देश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। ये देश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करूंगा तो भी उसमें इसका नाम लिया जाता है। सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, वो भी एरिया के हिसाब से आपसे को पूछे तो इनका नाम लिया जाता है। लेकिन कोई पूछे कि देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी तो वो उसका नाम आप लेने वाले हो गोविंद वल्लभ पंत। इसका नाम आता है गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ती है पंतनगर में। और पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में। 1960 में बनी थी। 1960 में देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तो उसका नाम भी आप देंगे तो ये नाम देने वाले हो। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। तो इन साहब को ये पुरस्कार दिया गया। थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी ये फेलोशिप जो है विकासशील देशों में विज्ञान और इसके प्रचार में प्रोफेसर बंसल को उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देती है। और जब मैं के.सी. बंसल एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के पूर्व निदेशक को प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज का जो है फेलो के रूप में चुना गया, जिसमें सूखे और नमक तनाव सहिष्णुता के लिए ट्रांसजेशन फसलों की विकास करना इसमें शामिल था। उसके बाद 1 जनवरी 2025 से प्रभावी यह फेलोशिप विकासशील देशों में विज्ञान और उसके प्रचार में प्रोफेसर बंसल के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देती है। यह उपलब्धि एक दुर्लभ विशेषता को उजागर करती है क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को, लगभग 7 को ही ये फेलोशिप दी गई है। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए जो है प्रणय समारोह अगले जो हम बात करेंगे तो आम सम्मेलन में इसका के दौरान किया जाएगा। जब मैं प्रोफेसर बंसल की बात करूंगा तो एक विश्व प्रसिद्ध प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनकी जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि के निर्माण के लिए जो है जीनोम इंजीनियरिंग में गहरी रुचि मानी जाती है। और मैं इनके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। जब मैं इसके बारे में जो ये चीज़ें बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ 5। उन 5 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान से सुनिए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IARI है, नई दिल्ली में स्वर्ण पदक के साथ
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की इन्होंने और प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूएसए में पोस्ट डायरेक्टरेट की पढ़ाई इन्होंने की है। और उन्होंने जो है रॉकफेलर कैरियर बायोटेक फेलोशिप के तत्वाधान में जब हम बात करेंगे तो यूएसए में एक विश्वविद्यालय में विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। मतलब यूएसए में अच्छा खासे लंबे टाइम तक काम किया इन्होंने। वर्तमान में प्रोफेसर बंसल ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में मैकडोक विश्वविद्यालय के फसल और खाद्य नवाचार केंद्र के में सहायक प्रोफेसर हैं और ग्लोबल प्लांट काउंसिलिंग के निदेशक मंडल में कार्य करते हैं। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के जो है न्यासी बोर्ड और जब हम IARI नई दिल्ली के अनुसंधान सलाहकार परिषद में भी वर्तमान में है। वे पौधों में जीनोम संपादन के राष्ट्रीय नेटवर्क की NASF की जो है तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं और 2010 में चुने गए जो है प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग चेयर के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। यह पद विश्वविद्यालय के कुलपति के समकक्ष माना जाता है। मतलब भाई साहब ने अचीवमेंट अच्छी खासी ली है भाई, है ना। फिर उसके बाद मैं प्रोफेसर बंसल की बात करूंगा तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी भारत 2021 से 2023 के निर्वाचित सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 2010 से 16 तक भारत सरकार नई दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधनों के आयोग के 15वें नियमित सत्र 2013-15 के एशिया के निर्वाचित उपाध्यक्ष में के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर बंसल ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा पर विश्व बैंक परियोजना में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें देश को इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से प्रोफेसर बंसल भाई साहब छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बड़ा अच्छा खासा एक तरीके से इनका जो है नाम लिया जाता है। तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको अभी आप साथ में दे सकते हैं और साथ में आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी देना है। तो जब हम बात करें, पहला क्वेश्चन है प्रोफेसर KC बंसल को हाल ही में किस प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन का फेलो चुना गया है? तो किसका फेलो चुना गया फटाफट बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। PDF मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रदीप पहल सर स्टडी IQ के नाम से, उसमें आप जाकर के ले सकते हो। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, द वर्ल्ड जो है सोसाइटी ऑफ साइंस, या फिर आप अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज एंड नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस बताइएगा। तो इसमें क्या आप देने वाले हो? तो अभी हमने बताया था कि द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस इसका नाम आप देने वाले हो। अगला है प्रोफेसर KC बंसल किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बताना है आपको। और ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, लेकिन अन्य क्वेश्चन का आंसर आपको क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ, ये सेशन में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये क्वांटम बायो फिजिक्स में काम करते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं, एनवायरमेंट केमिस्ट्री में काम करते हैं, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। फटाफट नीचे कमेंट करके आंसर देना है। अगला है अभी हाल की बात करेंगे तो ये निम्नलिखित में से कौन सा जो शोध है क्षेत्र है जो प्रोफेसर KC बंसल के अभूतपूर्व कार्य से जुड़ा हुआ है? जेनेटिक जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। बताइए क्या नाम आप देने वाले, इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद बताइएगा कि विश्व विज्ञान अकादमी की जो स्थापना निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई। मतलब कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस विज्ञान अकादमी, विश्व विज्ञान अकादमी की स्थापना की गई थी? डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट करने के लिए, या डेवलप्ड कंट्रीज़ में, या ग्लोबल अर्बन जो है जब हम बात करेंगे तो कंट्रीज़ में, या फिर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, किसके लिए किया गया है? और आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रोफेसर KC बंसल के शोध में निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना आपको जताई जा रही है? मतलब जो प्रोफेसर KC बंसल ने जो शोध किए हैं उसमें किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो रहे हैं, जिसमें आप राइस एंड वीट की बात करूंगा, शुगर केन एंड कॉटन, जो आप मेज, या फिर जब हम बात करेंगे शुगर केन की बात करते हैं, या फिर सभी। तो इसमें आप सभी आंसर देने वाले हो, ABCD क्या होगा? तो फटाफट से इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए देना है। और इसका आंसर मैं आपको कल जो है सुबह जब उठेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो रियल में इसके जवाब हैं आप अपने जवाब जरूर देना है भाई, ठीक है। यदि आप इनके PDF आपको चाहिए बेटा, विद आंसर PDF चाहिए, तो आप मेरा प्रदीप पहल सर स्टडी IQ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप स्कैन करके भी आप इसमें जुड़ सकते हो। दूसरा, यदि आप हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा PCS में मौका आपके पास सभी बच्चे। स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप सीधा क्लिक करेंगे तो ये आपको ये खुलेगा, बाय नाउ करिएगा। बाय नाउ करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि क्या क्या फैसिलिटीज इसमें मिलने वाली है, कि टेलीफोनिक एंड इन पर्सन काउंसलिंग मिल जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस मिल जाती है, आंसर राइटिंग के लिए
जो है टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, रेगुलर स्टूडेंट फैकल्टी मीटअप्स होती हैं, 1000+ घंटे की लाइव लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से इंग्लिश और हिंदी में आपको नोट्स आपको दिए जाते हैं। और यदि आप प्री प्लस मेंस दोनों की आप तैयारी डेफिनेटली इसमें हो जाती है, और आपको अभी से ही मेंस की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। यदि तभी जब आप मेंस की तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से समय नहीं मिलता है आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। इसलिए फटाफट से अभी से तैयारी में जुड़ जाओ। और जो स्टडी IQ जो हम बात करेंगे तो इनके पास जो फैकल्टी हैं, जो एजुकेटर हैं, वो इनके पास इतना खासा एक्सपीरियंस भरा पड़ा है कि जो आपको पढ़ाते हैं डेफिनेटली ये वो जो हमारी टीम है वो इतना मतलब वेल क्वालिफाइड एक तरीके से आप कह सकते हो, वेल एक्सपीरियंस इसको आप कह सकते हो, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अपना फाइनल सिलेक्शन दिलाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फटाफट से ये सारी फैसिलिटी आपको लेना है। अब की बार आपकी आखिरी बार आपका नाम एक तरीके से आप यूँ कहें कि नेक्स्ट बार मेरे को फॉर्म नहीं भरना पड़े हरियाणा PCS का, तो इसके लिए आप फटाफट इस संकल्प बैच फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 11 के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और 10 तारीख से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये इतने में नहीं लेना है, यहाँ पर 4 ऑफर अवेलेबल में जब आएगा तो यहाँ ऐसा होते ही PDK लाइव, मतलब यहाँ पर नीचे आएगा PDK लाइव, ये कूपन कोड लगाना है तो 2499 का बेनिफिट दिखेगा, और ये आपको 9999 में, कौन सा कूपन कोड है, PDK लाइव, ठीक है। ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है। जब आप ये PDK लाइव कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लगभग 2500 रुपये का बेनिफिट उठा करके इसको केवल 9999 रुपये में ही ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी। और ये नीचे चल भी रहा है जो पट्टी में, तो ये कूपन कोड यूज़ करके और फटाफट से बाय नाउ करिए, और इसमें कोई भी आपको किसी भी तरीके से पैसा दे करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल आपकी तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है तो डेफिनेटली आपको ये बैच लेना चाहिए, इस बैच के साथ आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।